वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जौनपुर से हैं मोहित जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने समस्त संत लोगों और अनेक कथा और धार्मिक ग्रंथों में सुना है जो कि सत्य भी है। मनुष्य जन्म बहुत उत्तम जन्म है जो कि बहुत दुर्लभ है। अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। महाराज जी, मैं गृहस्थ हूँ और एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ। मेरा प्रश्न है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि नौकरी व्यापार करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जो कि लगभग लोगों को ऐसे ही देखा जा सकता है। महाराज जी, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान मानकर उनका ध्यान व उपासना करता हूँ। गुरुदेव, इस जन्म में अगर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहे तो क्या वह संभव है? अगर है तो उसके मार्ग और उपाय क्या है? क्या वह उपाय गृहस्थ आश्रम में रहकर भी किया जा सकता है? बिल्कुल, भगवान के यहाँ गृहस्थ आश्रम या विरक्त ये होना आवश्यक नहीं है। भगवान से प्रेम होना, भक्ति होना यह आवश्यक है। यदि कोई गृहस्थ भगवान का सच्चा प्रेमी भक्त हो जाए, और हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं। अब पोदार जी महाराज गृहस्थ थे, एक लड़की थी उनके, और भी बहुत से संत लोग। बाबा गया प्रसाद जी भी पहले गृहस्थ थे, बाद में विरक्त हो गए। और खाकी बाबा के भी संतान थी। इन सब का चरित्र मैं विस्तार से सुना चुका हूँ। तो महाराज, यदि आपका भगवान से प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो जो गृहस्थ का परिवार है उसमें आप आसक्त नहीं हो पाओगे। तो ये आसक्ति जब नहीं होगी तो उनके होने से कोई हानि आपको नहीं होगी। हानि तो होती है आसक्ति के कारण। जहाँ परिवार में किसी से आसक्ति हुई, बस वहीं बंधन हो गया, फिर भगवान की ओर आसक्ति नहीं हो पाती। और भगवान से आसक्ति यदि हो जाए तो उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान से आसक्ति हो जाए तो उसको भक्ति कहा जाता है। और उस सच्ची तीव्र भक्ति के द्वारा गृहस्थ होते हुए भी उसका बंधन नहीं लग पाता है। तो ये कार्य होना आवश्यक है कि भगवान से प्रेम हो जाए, खूब ज़्यादा उनका ध्यान, नाम जप, कीर्तन और उनके चरित्र श्रवण करना, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करना, इसी में पूरा अधिक से अधिक समय लगाया जाए तो चाहे वह गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कल्याण हो ही जाएगा और प्रभु के धाम में उनके पास पहुंच जाएगा। श्री राधे राधे। अंजू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मुझे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। देखो, जब शरीर छूट जाता है अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो जो डेड बॉडी पड़ी रहती है, मुर्दा, इसमें 5 चीजें होती हैं: गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, आकाश और हवा। आकाश, हवा और अग्नि और जल, गगन, समीर, अनल, जल और धरणी, पृथ्वी। ये 5 तत्व होते हैं जिसको पंचभूत कहा जाता है। पृथ्वी भी पंचभूत में है, आकाश भी पंचभूत में है, और वायु भी है, अग्नि भी है। ये सारी चीज़ें पंचभूत के अंतर्गत आती हैं। इनसे मिल करके शरीर बना हुआ। अब इसमें जैसे शरीर को कोई निचोड़े यदि किसी तरह से, तो सबसे जो डाइल्यूट चीज़ होगा वो ब्लड है। ब्लड में ही सबसे ज़्यादा पानी होता है। उसके अलावा और भी जितने अंग हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है। अब पानी नहीं रहे तो एकदम पत्थर हो जाएगा वो। अब जो कड़ा अंश होता है, जैसे हड्डी है, हड्डी सबसे मजबूत है,
उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, और जहाँ पोलापन होता है वहाँ आकाश होता है, और जहाँ वायु होती है, गैस पास होना या सांस लेना, ये सब जो है ये वायु तत्व होता है। तो ये सब पांचों मिल करके बना है, ये रह जाता है यहाँ। जहाँ जीवात्मा गया तहाँ वो यहाँ पर रह गया, अब सड़ना शुरू हो गया, उसमें चेतना नहीं रही, सड़ना शुरू हो गया, फिर उठा के तुरंत फेंकना है, जलाना, जो भी करो, हटाना पड़ता है। अब इसमें से जो चीजें जाती हैं उसको कहा जाता है सूक्ष्म तत्व। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां। इंद्रियों का मतलब ये नहीं है हड्डी, आँख और मुंह और कान, नासिका, ये जो देखने में तो मरने के बाद भी ये रहता है, मरने के बाद भी रहता है, लेकिन इनका फंक्शन बंद हो जाता है, इनकी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, इनका कार्य व्यापार बंद हो जाता है। तो ये कहाँ चली गई? ये सूक्ष्म रूप में चली गई, सूक्ष्म रूप में चली गई। अब वो जो सूक्ष्म रूप की इंद्रियों का सूक्ष्म रूप जाता है, वो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 हो गए। 5 ये और मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब को मिला करके हुआ 19। यही 19 तत्व जो होता है इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। पंचभूत स्थूल शरीर और ये सटिल मैटर, ये 19, ये सूक्ष्म तत्व, ये सूक्ष्म शरीर है। अब कारण शरीर, प्रश्नकर्ता ने पूछा कारण शरीर क्या है? कारण शरीर है वासना, उसका आकार नहीं होता, कोई वजन नहीं हो पाता, कोई रंग रूप नहीं होता है, कोई गंध नहीं होती, कोई मुलायम कड़ा कुछ नहीं होता है। इंद्रियों में तो ये सब होगा, लेकिन वासना में कोई इस प्रकार की चीज इंडिकेशन करने वाली नहीं होती, वो निवास करती है, वो वासना निवास करती है, और वो ही कारण शरीर है। उसी के कारण से, वही कारण शरीर के कारण से ही उसका पुनरागमन चालू रहता है, और सूक्ष्म शरीर साथ में जाएगा जहां जहां वो जाएगा। अभी हम आप मनुष्य हैं, पिछले जन्म में मनुष्य जब नहीं रहे होंगे तब भी ये सूक्ष्म शरीर था। अब उस समय ये बकरी रहा होगा, मान लो, तो घास खाता होगा, पत्ती खाता होगा। अब इसको दूसरी चीज चाहिए जो मनुष्य शरीर में खा सकता है। तो सूक्ष्म शरीर जो जाता है, कारण शरीर भी जाता है, और स्थूल शरीर जो पंचभूत का यहाँ रह जाता है। श्री राधे राधे। अहमदाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ गुरुदेव। अयोध्या से गोकुल भवन में भी गुरुदेव जब मेरा कृपा होती है भगवान के तो मैं जाकर के रहती हूँ। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ही है आपसे जानने की, प्रभु राम जानकी हमारे भाई और भाभी के रूप में मैं उनको मानती हूँ, तो क्या गुरुदेव यह रिश्ता भी प्रभु को स्वीकार होता है? रामानंदी संप्रदाय के, हाँ बिल्कुल स्वीकार है, बहुत अच्छा। आप भगवान को भाई मानते हैं, जानकी मैया को भाभी मानते हैं, तो ये तो अयोध्यावासी हो गए आप, अयोध्यावासियों का भाव हुआ, ये राम जी के भाई हो गए। तो ये बिल्कुल स्वीकार है प्रभु को। फिर आपको ये करना पड़ेगा ना कि इस रिश्ते का दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो असली नकली वाली बात आ जाएगी। घर वाले को असली मानोगे, भगवान को नकली मानोगे। तो सगे भाई तो ये हैं, ये तो ऐसे मान लिया है। सगे भाई के लिए अलग व्यवहार करोगे और ऐसे मान लिया उनके लिए झूठ मूठ का व्यवहार करोगे, उनके लिए कुछ खर्च करना होगा तो महाकंजूस हो जाओगे जिनको माने हो।
और जो पैदा हुआ है माँ बाप के शरीर से, जैसे आप पैदा हुए, उसको असली मानोगे। यही गलती है। इसी के कारण से भक्ति टिकती नहीं है। आपके पास यदि भाई का रिश्ता है भगवान से, तो दूसरा कोई भाई आपकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। भले पैदा हुआ हो कोई, लेकिन वो नहीं, उसके साथ भाई का मान्यता खत्म हो जानी चाहिए। भले उससे कहो नहीं, उससे मत बताओ कि अब हम भाई तुमको नहीं मानते, लेकिन अंदर से तुम्हारा रिश्ता भाइयों का नहीं होना चाहिए, केवल प्रभु से भाई का रिश्ता होना चाहिए। तब भक्ति हो गई और सब लोग भाई, वो भी एक भाई, तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ शुद्धता नहीं रहेगी, बनावट ज़्यादा रहेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं जब गुरु मंत्र करने बैठती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकता है ना, इसके लिए मैं भक्ति चरितावली सुनते सुनते ही जब कर पाती हूँ, तो क्या यह ठीक है? बहुत अच्छा है, केवल ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। आप भक्त चरितावली सुनते सुनते ही गुरु मंत्र या भगवान नाम जप करिए, तो आपका मन भागेगा नहीं। भगवान के भक्तों के चरित्र में ही आनंद लेता रहेगा मन, और आपका जप भी साथ में होता जाएगा। ये बहुत अच्छा है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मैं खूब भक्ति चरितावली सुनती हूँ और गुरुदेव मैं चाहती हूँ कि प्रभु भी एक बार मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकृति दे दें, एक बार मुझे अपना अनुभव करा दें गुरुदेव। मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, दौड़ दौड़ कर अयोध्या जाना चाहती हूँ कि अब की दर्शन मिलेगा, आपकी मिलेगा, पर साक्षात दर्शन नहीं मिल रहा है गुरुदेव। अभी आप जो जहाँ का मंदिर, जैसे अयोध्या जी में मान लो कनक भवन जाते हो आप, तो कनक भवन में दोनों लोग विराजमान है, युगल सरकार सीताराम जी। अब बहन और भाई का और भाभी का रिश्ता है इनका, तो भाई भाभी का रिश्ता आप है, उसी भाव से उनको देखो, उसी भाव से बोलो, भैया कह के बोलो उनको। राम जी कह के बोलोगे तब नहीं टिकेगा, भैया भैया कहोगे तो टिकेगा आपका रिश्ता। और भैया से ही सब बात कहोगे, भैया जो बात छोटी बड़ी खराब अच्छी, दुख और आनंद की, कैसी भी हो, दुनिया की हो चाहे भक्ति की हो, भैया आज ये बात हुई, भैया आज ये बात बतानी है तुमको, सारी बात उन्हीं को बताओगे और किसी को नहीं बताओगे। दुख दर्द अच्छी बुरी कोई बात नहीं, जो बताना तो भैया को बताओ। अयोध्या जाने पर भी बताओ, घर में रह रहे हो तब भी उनकी फोटो रखो, उनसे बताओ। ऐसे रिश्ता आपका बढ़िया बनता जाएगा और आपको अभी उसी स्वरूप में ही वो दर्शन करना है। जब आपको बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम होगा तब स्वप्न में भी दर्शन देंगे, और आपने मान लिया तो उन्होंने भी मान लिया। अब ये मत सोचो कि उन्होंने माना कि नहीं माना, वो पहले से माने बैठे हैं, बस आपकी स्वीकृति उनकी स्वीकृति एक साथ होगी। आपने जहां माना सच्चाई से, तहां उन्होंने मान लिया आपको। आप कोई संदेह मत करो। राधे राधे। उषा जी है वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ और जो जो प्रश्न मेरे मन में रहता है सबका उत्तर मिल जाता है, और भक्त चरित्र वाली भी सुनती हूँ। मैं रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बाल राम की सेवा करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या लड्डू गोपाल और रामलला की सेवा एक जैसी होती है या कुछ अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। वात्सल्य भाव है उनका। हाँ, वात्सल्य भाव में जो बाल राम है वही बाल कृष्ण है, कोई भी अंतर नहीं है। आप उनसे बहुत प्यार करिए, गोद में बैठाइए, वात्सल्य भाव में गोद में बैठाना चाहिए, और खिलाने पिलाने सुलाने में ठपकी देना, जगाना, प्यार से छाती पर लिटा लेना, उनको आपके भाव उमड़े तो दुग्ध पिलाने की भी कोशिश करना, ऐसा वात्सल्य भाव में होता है। एक आती है यहाँ पर, कनाडा में रहती थी पहले, उसको तो दूध की धार चालू हो गई, 7 दिन रात दिन दूध निकलता रहा, और पिलाते रही वो भगवान को, बाल रूप में उपासना करती। तो ऐसे भगवान से जैसे बच्चे से प्यार करते ना, ऐसे प्यार करो,
कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास दोनों हैं तो एक का नाम रख दो छोटे लाल, एक का नाम बड़े लाल। राम जी का बड़े लाल और कृष्ण जी का छोटे लाल। तो बड़े लाल छोटे लाल दोनों तुम्हारे ही बच्चे आराम से दुग्ध पान करेंगे, खेलेंगे, गोद में बैठेंगे। कभी कभी आपस में लड़ भी जाएं तो उनको तुम संभालो। कुछ ऊंचा नीचा बोलें, एक दूसरे को धक्का मुक्की करें तो उनको संभालो। तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। उन्हीं को बच्चा बना लिया, फिर दूसरा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी बच्चे को इतना ही प्यार करने लग जाओ। फिर भगवान को ही बच्चा माना है तो भगवान को ही बच्चा मान के प्यार करो। दूसरी तरफ दृष्टि तुमने घुमाई और भगवान को भूले तो गई गई भक्ति। भगवान को तो तुम भूल गए कि ये हमारा बच्चा है, और छोटे छोटे बच्चों को ये बच्चा मानने लग गए, घर के या कोई भी। तो फिर भगवान कहेंगे देखो बेईमान है, तो मुझको तो मानती नहीं है, मैं इसका बेटा, और दूसरे दूसरे को मानती है। इसलिए प्रभु ने कहा है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, एक केवल मेरी शरण में रह। जो भी मानना मुझको ही मान, दूसरे को नहीं। राधे राधे। बरसाना से चंपक मंजरी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने संतों से यह सुना है कि जिनके पुण्य कम होते हैं उनको श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाता है नाम जप पर। शायद इसलिए मुझे भी नहीं हो पाता है। खूब महिमा सुनती हूँ नाम जप की, फिर भी मुझसे नहीं हो पाता है। जितना पहले होता था शुरू शुरू में, अब तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया नाम जप करते पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान से प्रेम और श्रद्धा विश्वास होना अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि ये साधन नहीं साध्य है। कितनी भी कोशिश कर लूँ पर नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही तो ये होता है। मनुष्य शरीर में ही ये उपलब्धि होती है। ये मनुष्य शरीर ही इसके लिए साधन है जो भगवान ने दिया हमको, आपको। और ये बात बिल्कुल सही जो आपने सुना है, महाप्रसादे गोविंद नामने गुरौ वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। स्वल्प पुण्यवताम, थोड़ा पुण्य जिसका है, बहुत थोड़ा सा, तो उसको विश्वास नहीं होता। ज़्यादा पुण्य है तो एक दिन में खूब ज़्यादा विश्वास और प्रेम हो जाएगा। इतना विश्वास हो जाएगा कि प्रेम हो जाएगा। क्योंकि बिन विश्वास भगत ही नहीं, और ते ही बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। तो विश्वास यदि बहुत कम है या नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा। महाप्रसादे, भगवान के प्रसाद में, महाप्रसाद में श्रद्धा ही नहीं होगी। फिर नास्तिकों वाली बात बोली बोलने लग जाएंगे। महाप्रसाद गोविंद नामनी, भगवान के नाम में उसको विश्वास श्रद्धा नहीं होगा यदि पुण्य कम है। और गुरुदेव, गुरव अर्थात गुरुदेव, और वैष्णवे अर्थात भगवान के भक्त में, महाप्रसादे गोविंद नामने गुरव वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जावते। तो आप ये मत सोचो कि अब मुझसे होना ही नहीं। अरे पुण्य फिर कर लोगे, इसी जन्म में तो करने का है। ये थोड़े है कि अब आगे के जन्म के लिए बकाया रखें। अरे इसी जन्म में करना भाई। पुण्य मान लो कम है, संतों की सेवा करो, पुण्य का लाभ मिल जाएगा। गौ माता की सेवा करो, पुण्य का लाभ मिल जाएगा। दीन दुखियों की सेवा करने का पैसा रुपया है तो उनकी सेवा कर लो। और नहीं तुम्हारे पास पैसा वैसा है तो संत जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फ्री का पुण्य कमा लोगे। उनके पीछे पीछे रज उठा उठा के माथे से लगाते जाओ। वो परिक्रमा मार्ग में कीर्तन करते जा रहे हैं, तुम उनके पीछे लाज शर्म छोड़ के लौटते जाओ, लौटते जाओ। उनकी चरण रज में लौटते जाओ, लौटते जाओ, माथे से लगाते जाओ, और प्रभु का नाम बोलते जाओ। देखो रोना आ जाएगा आपको, आप पुण्य बढ़ जाएगा, आपका खूब पुण्य बढ़ जाएगा। उनकी पत्तलें उठा करके उसमें से जूठा खाओ, देखो पुण्य बढ़ता है कि नहीं।
आपको हर जगह भाव नहीं बन रहा है तो जहां देख लो महान महान संत बैठे हैं, जहां भंडारा में तुम देख लो कि महान महान संत बैठे हैं, बस इंतजार करो कि इनकी पत्तल कहाँ फेंकी जाएगी, पहुंच जाओ। ये मत कहो कि हम कोई कुत्ता है क्या कि हम वहां बस गए तुम काम से। वो उनकी पत्तलें जो पड़ी हैं उनमें से पहुंच करके फटाफट खाओ और माथे से लगा के प्रणाम करके वहां छोड़ो, देखो पुण्य बढ़ जाएगा, एक ही दिन में पुण्य बढ़ जाएगा। प्रसाद मिल जाएगा संत का उच्छिष्ट प्रसाद, तो उससे बढ़ जाएगा, उनकी चरण रज मिल जाएगी उससे बढ़ जाएगा, उनका नाम कीर्तन सुन लो उससे बढ़ जाएगा, उनकी चरण रज के लौटते हुए नाम भगवान का बोलते हुए कथा भगवान की सुनो उससे पुण्य बढ़ जाएगा। पुण्य बढ़ाने के रास्ते हैं, तो आप निराश मत हो, पुण्य बढ़ जाएगा और सब श्रद्धा भी बढ़ जाएगी। राधे राधे। नागपुर महाराष्ट्र से हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं इसी गुरु पूर्णिमा को आपके द्वारा, मैं और मेरी माता जी भक्ति आश्रम में आपके द्वारा दीक्षित हुए हैं। आपके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उस अनुसार मेरा खान पान, आचार विचार और आप जाप भी हो रहा है। हम रोज भक्ति प्रश्नोत्तरी और भक्ति चरितावली भी सुन रहे हैं। इनका पहला प्रश्न है, गुरुजी दंडवत प्रणाम, मेरी उम्र लगभग 60 है और 25 साल पहले से मेरी एंजियोग्राफी हार्ट इश्यूज हो रही है, दवाई भी शुरू है, पर शरीर में दर्द और कमजोरी बहुत रहती है, घबराहट भी होती है। मेरा खान पान बचपन से सात्विक है, पर प्याज लहसुन खाते हैं, अभी छूटा नहीं है। क्या आपके द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जाप 12 माला से ज़्यादा बढ़ा देने से बीमारी में फ़ायदा मिल जाएगा, या जिसमें मेरा परम कल्याण हो, सो उपाय बताएं गुरुदेव। आप जब बढ़ाइए लाभ होगा, लेकिन भाई ये लहसुन प्याज छोड़ दोगे तो आपके भजन की कीमत बढ़ जाएगी। अभी बहुत हल्की कीमत में वो प्राप्त है, मतलब उसकी कीमत जो आप वैल्यू उसकी है जो भजन आपने किया। अभी आपने भजन मान लो 10 माला किया, वो अब प्याज लहसुन खाए जा रहे हो तो समझ लो 1-2 माला का पुण्य आपको मिलेगा। और आपने भजन ये भोजन में छोड़ दिया, लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, तो पूरा 10 माला की कीमत आपको मिलेगी। ये लाभ है। और यदि आप पूरा सेवा परायण संतों भक्तों के, गौ माताओं के, गरीब दुखियों के, तीर्थवासियों के, भगवत धाम वासियों के सबके सेवक बन गए और हमारी पूजा हो, ये बात दिमाग से निकाल दिया कि हमको भी लोग हाथ जोड़े राधे राधे करें, प्रणाम करें, ये बात मन से निकाल दिया। तुम सबको प्रणाम करो, तुम सबको प्रणाम करो, सब तुमको प्रणाम करें, ये कभी नहीं सोचो, तो महाराज आपके भजन में शक्ति बढ़ जाएगी। आप 10 माला करोगे ना, 20 माला के बराबर हो जाएगा। तो आप आहार शुद्ध कर लो, भाव से करो, जब प्रेम से करो, गुप्त रखो, बताओ नहीं, खूब ज़्यादा उसका आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति जॉब से रिटायर्ड हो गए हैं, लगभग 66 साल के हैं। पहले मांस का शराब का सेवन करते थे, पर पिछले 1 महीने से नहीं करते हैं। अचानक उनकी हेल्थ खराब सी हो रही है। कोई बड़ी बीमारी तो डॉक्टर ने नहीं बताई, पर हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है और अभी ज़्यादातर बेड पर ही बैठे रहते हैं। मन शरीर में ही लगा रहता है, भगवान में कैसे लगाएं? इनके द्वारा लिखे 7.5 लाख विट्ठल नाम भक्ति आश्रम में जमा भी करवाए हैं। गुरु दीक्षा नहीं लिए, पर रोजाना काउंटर पर 50,000 विट्ठल नाम जाप करते हैं। तो गुरुदेव इनका कल्याण कैसे होगा, कृपया उपाय बताएं। कल्याण का रास्ता इन्होंने पकड़ लिया है, बस पिछली आदत छोड़ने की बात है। एक बात तो कुसंग से बचना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ शराब पीना इनका हो जाता है, उन लोगों को अपना दुश्मन मानकर छोड़ दें। एकदम दुश्मन मान लें, उनसे कहना नहीं कि आप दुश्मन हो, लेकिन छोड़ दो। अभी आपके बच्चे को कोई शराब पिलाने लग जाए, घर से वो जाता है जा रहे बाहर, और जिस दिन बाहर निकले उसी दिन उसको शराब पिलाए, और पता आपको चल जाए कि मेरे बेटे को वो शराब पिलाता है, तो क्या मानोगे? उसको अच्छा मानोगे? आप तुरंत उसको मन में यही मानोगे, बहुत बदमाश आदमी मेरे बेटे को खराब कर रहा। तो ऐसे ही तुम भगवान के बेटे हो, भगवान के बेटे हो ना, केवल आप ही थोड़े, हम सब लोग भगवान के बेटे हैं। और हमको कोई कुसंगी गंदी चीज खिला पिला करके हमारा जीवन बिगाड़ रहा है, तो भगवान को कितना कष्ट होता होगा।
कि मेरी बेटी को गंदी चीज खिला पिला के बर्बाद कर रहा है इसका जीवन। तो इसलिए आप ऐसे कुसंगियों का संग त्याग करके ठाकुर जी के नालायक पुत्र की जगह अच्छे लायक पुत्र बन जाओ। गंदी चीज जहां तुमने छोड़ा और भजन में लगे तो नालायकियत खत्म हो जाएगी, लायक पुत्र बन जाओगे, फिर ठाकुर जी प्यार करने लग जाएंगे तुमको। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव 3 साल पहले मेरा बड़ा बेटा 38 की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह मांस और शराब का सेवन करता था, पूजा पाठ तीर्थ कभी नहीं किया था। उसकी याद से मन उदास सा रहता है, उसका कल्याण कैसे होगा, कृपया बताएं। देखो भाई, जिसने पूरा जीवन मांस शराब ये सब खाया पिया ना, उसके भजन की कीमत हल्की सी रहती है। पूरा व्यर्थ तो नहीं जाता है, लेकिन कीमत बहुत कम हो जाती, वैल्यू कम हो जाती भजन की। आप उसके लिए खूब भजन करो, खूब ज्यादा जप करो, कीर्तन कराओ, नाम जप करो, गीता पाठ कराओ, भागवत संस्कृत का पाठ कराओ, तो उसका नरक में यदि गया होगा तो जल्दी से वहां से छुट्टी मिल जाएगी, नरक से उसके मुक्ति मिल जाएगी, बाहर आ जाएगा। और अधिक दिन का जो कष्ट होना हो, कम दिन के कष्ट से वहां से बंधन मुक्त हो जाएगा। तो आप ये करिए, उसके लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन, गीता पाठ, भागवत जी का पाठ, गौ माता की सेवा, ये सब करने से उसको कल्याण हो। उसके माता पिता को ये करना चाहिए। राधे राधे। महाराज जी को चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। मैं बलराम शर्मा श्योपुर से आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहा हूँ। मैं षडाक्षर मंत्र का जप करता हूँ, उसमें षडाक्षर मंत्र के पहले श्री लगाकर मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र जाप किया जा सकता है क्या या नहीं? वैसे मेरे पूज्य गुरुदेव मधुवन दास जी ने मात्र षडाक्षर मंत्र ही दिया है। उन्होंने जो दिया है षडाक्षर मंत्र वो बहुत सही है, उतना ही आपको लेना ही था। ज्यादा बहुत सारे मंत्र लेने पर आपकी भक्ति में प्रगति कम होगी। अब बस षडाक्षर मंत्र के पीछे लग जाओ, रात दिन जप करो। शरीर जब अशुद्ध हो बिना नहाए धोए करो तो मानसिक करो, मानसिक करो बिना नहाए धोए। और जब शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो आप वो उच्चारण बहुत हल्का हल्का अपने कान तक आवाज आवे इतना रखिए, आवाज ज़्यादा जोर से मत बोलना। उसमें न तो ओम जोड़ना है और न श्री जोड़ना है। षडाक्षर राम जी का मंत्र है, उसमें न तो ओम जोड़ा जाएगा और न श्री जोड़ा जाएगा। जो गुरुदेव ने 6 अक्षर का बताया बस वही जपते जाओ, वही जपते जाओ। और जप लगातार करो, अशुद्ध है तो मानसिक करो, लेकिन जप चालू रखो। लोगों से बातचीत नहीं करो या बहुत कम करो। श्री राधे राधे। मैं जगने के बाद बिना सोच क्रिया के हाथ पैर प्रक्षालन करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता हूँ क्या, या पूर्णतः स्नान आदि करके ही करना चाहिए? यदि स्नान करने में कोई शारीरिक बाधा नहीं है तो स्नान करके करो पाठ, और कोई बीमारी है, परेशानी है, तो हाथ पैर मुंह धो लो और थोड़ा जल छिड़क लो, फिर कर सकते हो। राधे राधे। हरिओम तत्सत। मेरे विचार से कर्म का सिद्धांत है, तो क्या पाप पुण्य का बैलेंस सदाचार से ही किया जा सकता है? जैसे पतंजलि में अष्टांग योग का पालन करके बिना प्रभु स्मरण के संभव है क्या? क्या पाप पुण्य का बैलेंस सदाचार से ही किया जा सकता है? जैसे पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करके बिना प्रभु स्मरण के संभव है क्या? भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा सारी जिम्मेदारियों को, सारे सांसारिक धर्मों को, सारे व्यावहारिक सांसारिक कुल खानदान सामाजिक धर्मों को त्याग कर एक भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, फिर मेरे हो जाओ। प्रभु ने कहा फिर केवल मेरे हो जाओ, और किसी के नहीं, और किसी के नहीं, केवल मेरे हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य
माम एकम शरणं व्रज। तो फिर प्रभु कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को, इस जन्म के ही नहीं पिछले जन्म के भी, जो भी पाप हुए हैं छोटे बड़े कैसे भी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुमको तुम्हारे सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल पाप के विषय में मत करो। अब आपको भगवान की वाणी पर विश्वास है तो बात खत्म हो गई। अब वाणी पर विश्वास नहीं तो फिर बेकार की बातें करते रहो, कोई फायदा नहीं। गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे लिए कर्म कर्म, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। यही है 55वां श्लोक। तो भगवान जी के लिए क्या कर्म है जो हम लोग करें भगवान प्रभु के लिए? मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त, 3 बात आ गई इसमें। मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने का क्या मतलब? अपने लिए मत करो। अपने लिए जो हम करते हैं ना, हम बढ़िया बढ़िया चीज अपनी पसंद का मंगा के खाएंगे, हो गया गलत। हमारे ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोग लगना चाहिए, ये हो गया भगवान का। हम अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे, ये गलत हो गया। मत कर्म कृन मत परमो, और मेरे परायण हो जाओ, अर्थात मेरे जियो मेरे लिए मरो, मेरे लिए जियो मेरे लिए मरो, अर्थात भगवान का कुत्ता होकर के जिंदा रहो। कुत्ता पीछे पीछे चलता रहता है, लात खाता है, डंडा खाता है, लेकिन रहेगा मालिक के ही पीछे। तो मेरे लिए कर्म करो और मेरे परायण हो जाओ, अर्थात मेरे बन के चलो। और मद भक्त, और मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मेरा ध्यान सुमिरन करो, मेरा गुणगान करो, मेरे गुणगान को श्रवण करो। मेरे ये हो गया मेरे मद भक्त, अर्थात मेरे भक्त हो जाओ। मेरे लिए कर्म करो और मेरे हो जाओ, और मेरी भक्ति करो। मद भक्त मत कर्म मत परो मत भक्त संग वर्जित। संग वर्जित अर्थात कहीं भी दूसरी जगह आसक्ति नहीं होने पावे। संग का मतलब साथ नहीं है, संग का मतलब आसक्ति। किसी भी दूसरे के साथ आसक्ति नहीं हो, प्रभु को छोड़कर और कहीं आसक्ति नहीं। और मत कर्मो कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर, और किसी से वैर नहीं हो, दुश्मनी नहीं हो, किसी से दुश्मनी नहीं। दुश्मनी करने का मतलब तुम्हारा राग द्वेष चालू हो गया। निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में से किसी से भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, वो मेरा अपना खुद का निज जन हो जाता हो, मेरा निज जन हो जाता जो इस तरह से रहता है, फिर अब वो हो गया मेरा। ये भगवान ने कहा है। बस इस जो अभी मैंने बोला है रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में फिर मिल जाएगा तुमको, तो इसको सुनो, बार बार सुनो, और बार बार सुनने से तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और इसी का जो सिद्धांत है जो सुनाया गया, इसी के अनुसार जीवन बन जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।